कहना है। कैसे हो? लहर जिनकी पताका गगन कुंज में, ध्वज फहरता रहे कीर्ति यशगान हो। अब बल भुजाओं में जिनका प्रबल शक्तियां, सूरमाओं का शौर्य जिनका गुणगान हो। गोल था गौरा जिनका कठित वंश है, अयरी दहलते रहे जिनकी तलवार से। जंग ही जंग जिनके जहन में लिखा, प्यासा डरते नहीं अरि की हुंकार से। जो वीर होते हैं, जो बहादुर होते हैं, जो लड़ाकू होते हैं, वो किसी से डरते नहीं है। वो केवल दो ही बात जानते हैं, या मारूंगा या मार दूंगा दुश्मन को। या तो खुद मर जाऊंगा या तो दुश्मन को मार दूंगा। ऐसे ही थे अहीर खानदान के दोनों वीर। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है मास्टर साहब। कैसे हो? श्रृंगार रस का गवैया स्वर्गीय बाबू बुल्लू उस्ताद जी बनारस के धरती से गाया करते थे, का कोई बुल्लू होई। लेकिन बिरहा में अपने पूर्वजों की तर्ज ना आए तो बिरहा पूरा कैसे हो। गाते थे, कैसे गाते थे मास्टर साहब? सागर से सुराही, सागर से सुराही टकराए, सागर से सुराही टकराए, बादल को पसीना आ जाए। अपनी जुल्फे लहरा दो, तुम अपनी जुल्फे लहरा दो, सावन का महीना आ जाए। वाली गजल रही, लेकिन बिरहा में वीरों के लिए लिखा गया। कैसे मास्टर साहब? जग में जाहिर जिन कालो, जग में जाहिर जिन कालो, चपलासी चमकती तलवारे। जग जगमा जाहिर जिन कालो, चपला से चमकती तलवार।
दिग्गज महीपति डर से, कहाँ पे दिग्गज महीपति डर से, सुनकर ढालों की झनकारे। समाज के सम्मानित श्रीमान सर्वेश यादव जी ग्राम सभा निविहा से जिला पंचायत पद के प्रत्याशी हैं। वार्ड नंबर 17 से श्रीमान सर्वेश यादव जी निविहा की पावन सरजमी से शानदार 101 रुपया दे करके सम्मान किए हैं बाबू बुल्लू वाली गजल पर। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना। जय श्री कृष्ण। कहानी की शुरुआत हमें से बात तो देखा, ये तो बाबू बुल्लू जी वाली गजल रही। वो जौहरी कैसे बोले? बाबू बुल्लू जी पंडापुर बनारस से। बाबू बुल्लू जी और बाबू रामदेव जी के देखे तो नहीं है मास्टर साहब। कहाँ से देखबो भाई? काहे भाई? जब बाबू रामदेव के जमाना रहा उस समय अपने माई पेटे में रहो। हाँ रही हुई भाई। बात तो सही है। वह समय बिरहा जगत में हमार जन्म नहीं भरा तो समझ ल पेटेन में रहे। तो जाए तो अपने माई से पूछा तो हर माई उनकर तक हाँ उनकर की उनके बिरहवा के बाबू बुल्लू जी गाँव जौहरी छंद में उनकर अंदाज कुछ अलग रहा और बाबू रामदेव जी का अंदाज कुछ अलग रहा। देखे तो नहीं रहे मास्टर साहब, लेकिन वही कैसेटवा में सुने है। कैसे? कैसे? दिस कच्छप हो ये भया तुर, दिगपति पनंग घबराए, धरती का पुत्र देवाइच जब कूद अखाड़े आए, लोरी का लाल चनराइत बलशाली दोनों लड़का, तेगा तलवार के मायर ना झुकी थी कभी पता। जब बाबू रामदेव जी का नंबर आवे कहे मर्दवा चाप दे का। हाँ हाँ चाप भैया चला था भैया। ई के कहा? रामदेव। हाँ ये रामदेव उस्ताद कहा ओहर से काशी बोले बुल्लुओ बोले। हाँ, भैया हो तो देखा बाबू रामदेव जी कई अंदाज रहे। कैसे गावा मास्टर साहब? छप होया भया तुर, दिगपति पनंग घबराया, धर्मी का पुत्र देवाइच
कहा था भैया। घबरा जी लड़ाई न भेजब तो होई हाँ, नहीं हम कहाँ पाऊ सूरदास ढोल चला जावे वही भैया देवसिया जैसे राजा मिल जाते ना गर्दन काट के गाड़ दे ही तब का अरे वाह तो छोड़ो काशी नगरी में जाय के देवराई चनराई माता सतिया को पिंडदान किए पंडा लोग के दक्षिणा उछिड़ा दिए अब प्रेम से गंगा माई का जय जयकार बोलत अपने घर वापस चल दिए। रास्ता में गांव सुहवल पड़ा जिसे सुरावल भी कहा जाता है। सुहवल का राजा के रहन बामर बानर नानू के बाबू ये सही कहत है। ये सूरदास जी के प्रेम से हम लोग नान्हे या नानहू कहा जाता है। नानहू ओनहू बेटवा के नाव रहा राजा बामर के और सुहबल माई सतिया का नैहर है और सतिया का पिताजी रहन राजा बामर लेकिन देवराई चनराई ननियाउर कबो देखे नहीं रहन। गांव में रास्ता में जब सुहवल पड़ा दोनों भैयन का पियास लगी बा पियास का मारा गला चटकता पियास का मारा गला चटकता बाबूजी कुआं पर कुछ मेहरारू पानी भरत रहे जाए के कुआं पर विराजमान हो गए तनी पानी पियाए दे कुल मेहरारू जब देखो था तो सबकर मोह बावा का बावा ही रह गए। अरे बाप रे ऐसन बाका जवान गोल्लर कपार चौड़ा सीना ऊंचा कंधा केदली का खंभा नियर रांग रहे मोछिया एकदम तलवार के तरह रहे तोरे जैसे मर्दन के गर्दने पे धर दे तो सलाद के तरह कटाए जाए समझला एकदम लप 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 देवता नियर चेहरा चमकता। जवन नौजवान में हरारू रहन कुआं पर पानी भरत रहन दुल्हीन उल्हीन वो तो लाज कमारा बाबूजी देखत हैं लेकिन घुघुटे के आड़ से देखत हैं बल्टी गिर गई रसरी सहित कुएं में देखे के चक्कर में। लेकिन जौन बुढ़ापा रहन ए बचवा कहाँ से आई है कहाँ जाब कहाँ पियास लागब पानी पियाई दे तू। अब पूरे सोहबल नगर में हल्ला हो गए देवता नियर आदमी दूठे आई हैं वही कुआं पर बैठा है। ये हल्ला होत होत खबर पहुंची कहाँ राजा बामर के दरबार में। राजा बामर अपने बेटवा नानहू को भेजन कहाँ जाए के पता लगाओ तो जब नानहू आयन पूछे लागेल हाँ तब पूछत जांचत पता लगी ये तब माई सतिया के पिंडदान करे गए रहन हमार भयने हैं मामा हाँ कहा ये हमार भयने हैं तो देखा मामा भयने लोगन के कहत का है। एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब जियो 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 मास्टर साहब आमावा महुआ के झूमे डरिया आमावा महुआ के झूमे डरिया आई हो आमावा महुआ के झूमे डरिया पानी पकाना बननुआ लेकिन बिरहा में भाव बा मम्मा कहत हन भयने लोगन के मामा भान जाके अनमोल रिश्ता
मामा भान जाके आना मोल रिश्ता चला ननियौरे में छाना बादाम पिसता चला ननियौरे में छाना बमरी दरबार गईला झुकी के प्रणाम यादव वंश खानदान के नाम शरण यादव वंश खानदान के नाम नाना खातिरदारी करे लगे फरिश्ता ओए हो नाना खातिरदारी करे लगे फरिश्ता चला ननियौरे में छाना बादाम पिसता ओए ये लाइन है। हाँ और ग्राम सभा भिकीपुर के लोगन के कहाँ चला यहाँ घामे में का करे बैठा है चला यारों को पानी खींच। अभियान पिस्ता छाना बियान पिस्ता। हाँ बादाम पिस्ता भियान बादाम पिस्ता तू खुजड़ी समझे बहुत बहुत सादर नमन उपस्थित सकल पंच को सादर नमन जी ननियौरे में पहुंचे महल में राजा बामर के दरबार जहां लगा बा हाँ जाए के कहा था नन्ना पालागी खुश रहा आनंद होगा कूल कूल हो। अरे मामा अरे आशीर्वाद दिए कहा जाए के घरे में नानी से मिली ले हाँ मामी तो रही नहीं नानी से निपट ल। हाँ जा तो है नानी खाचे में दूध मुने बा हाँ हम उन्हें रही वही भाई। हाँ और का पहले फ्रिज थोड़ी रहा व्यवस्था रहा योकर अब तक जितने सुविधा बा उतने दुविधा बा कहा जाए के नानी से मिली ले नानी नना के पहलगी प्रणाम की है नब ननियौरे में खातिरदारी चालू एक दिन बीता 2 दिन बीता अब जब तीसरा दिन आए तो होत का बा बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है कहना है बिरहा में तर्ज का भाव है कैसे मास्टर साहब कैसे और अपने हिंदुस्तान के सौधी मिट्टी की पारंपरिक गीत है कैसे भैया हो अरे प्रीतिया कहे के लगौला ए प्रीतिया कहे के लगौला बेकल जिया रहलो न जाए प्रीतिया कहे के लगौला बेकल जिया रहलो न जाए प्रीतिया कहे के लगौला बेकल जिया रहलो न जाए लेकिन बिरहा में भाव है कहना है देवाय चसूरावल में रही करके 3 दिन दिहल बिताए देवाय चसूरावल में रही करके 3 दिन दिहल बिताए देवाय चसूरावल में रही करके 3 दिन दिहल बिताए गजेड़ीपुर राजा तिलक भेजावा तिलक को दिया नहीं आज हमारी लड़ैया से डर गए तिलक को दिया नहीं हमारी लड़ैया से डर गए तिलक को दिया नहीं आज 3 दिन बिताए
के चौथे दिन कहा जाप घरे माई मजरी इंतजार करत हुई नहीं। माई का मन घबराए लगी कि हमारे लड़का कहाँ रह गए। और तब तक गजेड़ीपुर का राजा यदुनंदन की बिटिया ब्याहे जोग है बाबूजी। राजा यदुनंदन नाऊ ब्राह्मण भेजवाए हैं, पान का बीड़ा संघे लिए टहर रहा है जे सुयोग्य बर मिले और जे पान का बीड़ा खाए वही के माथे चंदन टीका लागे वही हमारे बिटिया से शादी करे। चारों तरफ घूम के बाबूजी नाऊ बाभन थक गए, अंत में पहुंचे कहाँ? राजा बामर के यहाँ। राजा बामर के बेटवा नानू पर तिलक चढ़ावे बदे जाके कह दिया कि पान का बीड़ा खा, तू सबसे वीर हुआ, तोहई के माथे पर तिलक चंदन लगी। राजा यदुनंदन के बिटिया से चल के बियाह करा। नानू जैसे कदम बढ़ाए राजा बामर रोक दिए, खबरदार। अरे बाप रे बाप, राजा बामर से अगर कोई लोहा, राजा यदुनंदन से अगर कोई लोहा लेवे लायक वीर थे वो केवल सांवर और लोरिक रहन। हमार बेटवा कुंवारा रह जाए, बेटवा हमार कुंवारा रह जाए, लेकिन बेटवा का बियाह न करब, मौत के मुहे में लड़का के न लेके जा, चाहे बियाह हो चाहे ना हो। बड़ी दुल्हन मिले। जब इतना बात सुने बाबूजी देवराई चनराई तो क्रोध में आ गए और अपने नाना को ललकार दिए। ललकार करके कहते क्या है? कवि को विरह शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे राम लहू में भी उबाल आ गया, बाबू लहू में भी उबाल आ गया। गरज कर कहे वीर दो नैना हो गए लाल, अरे हो लाल, अरे हो। गरज कर कहे वीर दो नैना हो गए लाल, रे लहू में भी उबाल आ गया। देवराई चनराई कहा है नाना, ए नाना तनी एहर देखा, मामा रणुआ रह जाई भैने के रहते। अरे सारे यदुनंदन के काट के बोटी बोटी कह के वही नदी में बहाए दे। मम्मा पान का बीड़ा खई और बियाह करे, जही भैने लोग चली हैं साथ में। जब इतना बात सुने राजा यदुनंदन जी का बतिया सुन के अच्छा भरत यादव फौजी जिला पंचायत पद के भावी प्रत्याशी है, उम्मीदवार है। अच्छा वार्ड नंबर 19 से एवं सेवालाल यदुवंशी पत्रकार महोदय जी, रजमला दरवासी भदोही की पावन सरजमी से। प्रबंधक कृष्ण सेवा ट्रस्ट, संस्थापक सचिव यदुवंशी महासंघ भारत। सेवा में श्रीमान सेवालाल यदुवंशी पत्रकार महोदय जी की ओर से शानदार 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया, आशीर्वाद दिया गया। सादर नमन। जय हिंद, जय श्री कृष्ण। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कहे जानत के करे बिटिया बदे रिश्ता आई बा, कहा के करे बिटिया के, कहा राजा यदुनंदन के बिटिया कोनो मामूली आदमी यदुनंदन नहीं है, एक वीर है, बांका जवान है, लड़ाई करने वाला लड़ाकू है, घास मुराई के तरह काट के फेंक दे। जब ये इतना बात सुनत हन देवराई चनराई कहे मम्मा बियाह करही, भैने लोग मम्मा के रक्षा में रही। हाँ लड़ाई लही, लोहा लही, लेकिन मामा का बियाह होई। राजा बामर कहा देखा अब मम्मा का बियाह ना होए, अब भैने के बियाह होए। एक काम कर, अपने वीरता पर घमंड बा, अहंकार बाप, तो जवन तिलक चढ़ाई वाला बा नानू के, अब वो तिलक चढ़े देवराइच के। अब तू बियाह करे चला दुल्हा बन के, अब हम सब तोहरे सहयोग में रह। जब इतना बात सुने बाबूजी, तो जो वीर होता है, जो बहादुर होता है, वो किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता है। और तब तक हर देवराइच पान का बीड़ा उठा के खा लिए, पान का बीड़ा उठा के खा लिए, तिलक चंदन माथे पर लग गया। अब ब्याहे का दिन तारीख धराई गया, चिट्ठी भेज के
गौरागढ़ से माई मजरी को बुलवा लिए यह बरे की बारात जाए अब सुहबल से। तब माई मजरी के बुलवाए लिए, तमाम नात रिश्तेदार आए, राजा महाराजा हाथी घोड़ा सजा करके आए। पहले लड़ाई हुई तब दुल्हन मिली। तो देखो बाराती सजे हैं और चले हैं कैसे। चले 1 लाख बाराती, चले 1 लाख बाराती गजेड़ी और रवाना है। चले 1 लाख बाराती गजेड़ी और रवाना है। चले 1 लाख बाराती गजेड़ी और रवाना है। सजे गजबाज रथ हाथी दीवाना भय, सजे गजबाज रथ हाथी दीवाना भय, सजे गजबाज रथ हाथी दीवाना भय। देवाई च बन चले दूल्हा, देवाई च बन चले दूल्हा, चली है पालकी सज कर, चली है पालकी सज कर, सफर का सुहाना है। चली है पालकी सज कर, सफर का सुहाना है। चली है पालकी सज कर, सफर का सुहाना है। लाखों की संख्या में नौजवान सज गए बारात में जाने के लिए। सार न मनी है तो पहले मार होई, बियाह तो होबे करी। चल दिए बाबूजी और गजेड़ीपुर की धरती पर पहुंच गए। और जब पहुंच गए राजा यदुनंदन जब सुने कि हमारे बिटिया के बियाह बदे गौरागढ़ के धरती से लोरिक खानदान के, हाँ यदुकुल खानदान के लोरिक के लाल चनराइत और देवराई चाहे तंबू गाड़ दिए। हाँ तंबू गाड़ दिए हैं तो उनके वीरता पर तो कोनो संशय नहीं। राजा यदुनंदन का बेटवा जेकर नाम रहा जयचंद। एक जयचंद पृथ्वीराज चौहान के जमाने में रहे, एक जयचंद राजा यदुनंदन का बेटवा रहा। राजा यदुनंदन का बेटवा वीर रहे लेकिन घमंडी रहे। राजा यदुनंदन समझा दिहन कि देखा बेटा, तोहरे बहिनी के शादी करे बदे हम बड़ा परेशान भये। घर मिला तो बर नहीं और बर मिला तो नहीं। बड़ा मुश्किल से और बड़े सौभाग्य से आज तोहरे बहिनी के बियाह बदे आई हैं गौरागढ़ के जवान। उनके वीरता पर कोनो शक नहीं, न बदमाशी मत की है। हाँ बदमाशी मत की है, जाए के अपने होई वाले बहनोई के आओ भगत कर, स्वागत करा बरतिहन के। अच्छा बाप का बात बेटवा मान गए। वह टाइम में जल जल पान भ दुआर चार भ भोजन संपन्न भ मड़े में लड़की लड़का के बैठावा गए। और राजा यदुनंदन के बेटवा के दोस्त यार कहाँ कबे बहन के बियाह से तय में कैले थे। ससुर बड़ा मूर्ख आदमी है तू, कहाँ काहे कहाँ तनी अजमाए ले चाहत रहा कि इन्हन रिश्तेदार लायक हैं की कभो हार गाड़ फंस गए। जरूरी बा कि बाप वीर रहा तो बेटा वो वीर होए। कहाँ जाए के अंदाज ला। अब ऐठत 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 ओकरे दिमाग का बैंड पकड़ के ऐठ दिहन। और जब ऐठ दिहन तब जवान जब भड़क गवा तो ऊ करत का बा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों कवि को संकेत करना पड़ा। लाख मना करने के बावजूद भी राजा यदुनंदन का लड़का माना नहीं और नादानी कर ही गया। नादानी किया क्या बिरहा में पोपट के लाइन में लिखना। और वार करे जा चंद बीरा लड़ा का बाका बलशाली।
झुकै न दे भाई सुहबल के पत्ता का बाका तीन बार जय चंद किया दुर्गा करती रखवारी हो चनराई तलवार से अपने खींची वार तब मारी हो अरे गिरा जमी धड़ लगे पड़ा चबा का बाका बलशाली झुकई न दे भाई सुहबल के पता का बाका बलशाली पिता की बात बेटे ने नहीं मानी, नादानी कर गया, म्यान से तलवार खींच लिया और भांवर घूमत दुल्हा दुल्हन और दुल्हा के ऊपर वार कर दिया। बाबूजी देवराज के ऊपर वार कर दिया। 3 बार वार किया। माई दुर्गा अपने आंचल का छत्र छाया देवराज के ऊपर कह दे वार खाली चली। 3 बार वार किया, वार खाली चला गया। बगल में खड़े चनराई से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो भी म्यान से तलवार खींचा और माई दुर्गा का जय जयकार करते हुए खींच के तलवरिया कहाँ है जयचंद का गर्दनवा खच से कटा के फेंकाई गई। सर एक तरफ और धड़ एक तरफ। राजा यदुनंदन का काटत खून नहीं पांव तले से जमीन खिसक गई। जवान बेटवा का गर्दन कटा के फेंकाए गया। लहू लुहान देख रहे हैं बाबूजी, कहे अब तो बिटिया का बियाह न हुई। गांव का लोग समझा रहे हैं कि बिटिया का बियाह न करबा, विदाई न करबा, या वही आधे पर हो शादी तो तोहार बिटिया आजीवन तोहरे घरे पड़ी रह जाई। लोग ताना मरी हैं और ताना मार मार के ओकर जिंदगी मुश्किल कर दे है। आत्महत्या कर ले और तोहरे ऊपर बहुत बड़ा कलंक लग जाई। और दूसर कोई तोहरे बिटिया के बियाह बदे अब जो होना था वो तो हो गया और विवाह को संपन्न कराइए और लड़की की विदाई कीजिए। आपके बेटे ने नादानी किया अहंकार में आकर के और उसके अहंकार का जवाब उसे मिल गया। कभी को संकेत करना पड़ा, कहना है हाँ उठा रसम पूरा कैले हो लागल जब बिहार जल जल पान का व्यवस्था भारी भैया भैया विदाई करावे देवराई चनो जावा डोलावा सजा के चली भैली जब विदैया भैया लई के दुल्हनिया के कैले प्रस्ताव
श्रीमान रमेश यादव जी भावापुर की पावन सरजमी से शानदार 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया। सादर नमन प्रणाम आशीर्वाद की कामना है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, विवाह की सारी रस्में पूरी हुई, सारी रस्में पूरी हुई। सुबह का टाइम, विदाई के समय बाबूजी डोली में बैठ करके राजा यदुनंदन की बेटी अपने ससुराल जाने जा रही है। एक तरफ राजा यदुनंदन का बिटिया ससुराल जात बा, और एक तरफ बेटवा का अंतिम संस्कार का तैयारी की जा रही है, अर्थी सजाई जा रही है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, अहंकार का फल ये मिला कि आज जान से जाना पड़ा जयचंद को। एक तरफ बहन की डोली चली और एक तरफ भाई की अर्थी चली, तब कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है और डोला लेके सुरावल लौटे ये भैया राजा बमारी, तो डोला लेके सुरावल लौटे ये बाबू राजा बमारी, तो जंगी साथे पलटनी आलिवा के जौहरी। अरे वीर बाकुरा गौरा वाला मचा दिया घमासान हो। किला ढहा गजेड़ीपुर का, अब देवराइच नौजवान हर्षित भइली देख दुल्हनिया हो माई मैया। डोला लई के दुल्हन के गौरागढ़ के नौजवान चले बाबूजी। राजा बामर कहा ननियौरे से बारात चली रही, तो पहले ननियौरे जाए दुल्हन के डोला, वहाँ खातिरदारी होए नाती के और नाती के दुल्हन के, और ओकरे बाद तब ननियौरे से विदाई होए तो गौरागढ़ जाए। और जब चले बाबूजी तो माई मजरी चांद जैसन बहुरिया के देख के बलैया ले ले थीन बाबूजी। बेटवा पतोह का आरती उतारत थीन, उतार के कहा वाह, अरे बेटवा हो तो देवराइट चनराइट के तरह हो। चाहे 6 महीना और लग जाए टाइम। हाँ काहे ना हो, सही बात। हाँ, लेकिन ऐसे बहादुर बेटवा की जरूरत बात बोला। सुने वाले बाबूजी कहा बेटवा हो तो देवराइट चनराइट की नहीं हो। माता सतिया का पिंडदान भी किए। राजा यदुनंदन का बेटवा जयचंद के गर्दन को काट करके उसके अहंकार को भी चूर चूर किया, और अपने वीरता का परिचय देते हुए राजा यदुनंदन की बिटिया से शादी करके सम्मान पूर्वक अपने घर की ओर चले। कवि को संकेत करना पड़ा आखिरी लाइन में। सेवा में श्रीमान बाबू तौलन राम प्रजापति जी, ग्राम सभा भावापुर के ग्राम प्रधान महोदय जी की ओर से शानदार 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। कुछ दिन ननियौरे में रह के स्वागत सम्मान भ, जब 4-6 दिन बीता कहा नन्ना अब विदाई कर। अब चली गौरागढ़ के धरती पर। इतना दिन बहुत मान सम्मान हो गया, महिमानी हो गई। सुनने वाले बाबूजी बड़े सम्मान पूर्वक दुलार प्यार दे के नाना अपने नाती का विदाई करत हैं बाबूजी। देहे होई ननियौरे से वैसे भी ननियौरे में गदेला, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, बहुत प्यारा होती और विदाई जरूर मिलत ननियौरे से।
वकील भैया हम सही कहते हैं। अच्छा ये नहु गलती ना ही ने एक कतो पाया न है विदाई। अब तक न मेहरनवे पाने विदाई। पैसा ले। अब का करे माया मोह में फंसत है संत हो जाते हैं। राजेश मेडिकल स्टोर डॉक्टर एम सिंह। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीताराम हित का गुलशन भ गुलजार, प्यासा शिव शंकर जी लिखते पावन गौरा का प्यार। अरे राम लहू में भी उबाल आ गया।